Hey guys, welcome back to another learning video. I am Shubham and I am saying yeah, hi. Hope you all are doing your studies well. So friends, as you know that in previous video we start our new series of chapter which is chapter 1 crop production. So now we move further about this chapter. So let's get started. सो गाइस हमने अपना ये वाला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग विच इज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. सो आज अब हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से. सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारी 7 टाइप्स की प्रैक्टिसेस आती हैं विच आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग, मैन्योरिंग, irrigation, protection from weeds and pests, harvesting, threshing, winnowing and storage and distribution. So सबसे पहला हमारा स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम अपनी सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारा सबसे पहला स्टेप आता है प्लगिंग. सो हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले मेथड आएगा हमारा प्लगिंग. प्लगिंग क्या प्रोसेस होता है? प्लगिंग प्रोसेस होता है हमारी सॉइल को लूज़ करना ताकि जब उसमें प्लांट्स या फिर क्रॉप्स सो हों, मतलब उसमें प्लांट्स या फिर क्रॉप्स डाले जाएं, उसकी सीड्स डाली जाएं, सोइंग हुई जाए, सो उसमें गुड एरिएशन हो. सो प्लगिंग किससे की जाती है? नाउ दिस इज़ द पॉइंट. प्लगिंग की जाती है प्लग शेयर से. विच इज़ अ टूल प्लग शेयर. प्लग शेयर क्या होता है? प्लग शेयर में एक वुडन प्लैंक होता है जो एक सर्कल टाइप से होता है. यू नो दिस टाइप से एक होता है प्लग शेयर जो एक वुडन प्लैंक से जॉइंड होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड प्लग शेयर. सो ये प्लग शेयर जनरली ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के द्वारा की जाती है, बट नाउ अ डेज दिस प्लगिंग डन बाय मशीन ओनली. सो ये मशीन से की जाती है प्लगिंग. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दैट व्हाट इज प्लगिंग. प्लगिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉइल इज लूजिंग और टर्निंग अप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग. प्लगिंग ये प्रोसेस है अगर हम सॉइल को लूज करेंगे या फिर उसको सॉइल को टर्निंग अप करेंगे ताकि जब उसमें प्लांट्स सो हों, मीन्स उसमें प्लांट्स की सीड्स डाली जाएं, सो उसमें गुड एरिएशन हो, सॉइल में गुड एरिएशन हो. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग. सो हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड मेथड आता है लेवलिंग का. सो लेवलिंग के प्रोसेस में क्या होता है? लेवलिंग के प्रोसेस में एक वुडन प्लैंक होता है जो सॉइल को लेवल करता हुआ चलता है. मीन्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर that there is a wooden plank जो सॉइल को लेवल करता हुआ चल रहा है. सो इससे क्या होता है, अगर हम अपनी सॉइल में इरिगेशन करते हैं, मीन्स इरिगेशन क्या होता है, जब हमारे क्रॉप्स को हमारे इरिगेट किया जाए, मीन्स हमारे प्लांट्स को पानी सप्लाई किया जाए, वाटर सप्लाई किया जाए, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन मेथड. सो जब हम इरिगेशन करेंगे सो उसमें हमारी सॉइल का जो है यूनिफॉर्म होगा. मीन्स यूनिफॉर्म इरिगेशन होगी. किसी प्लांट को ना ज़्यादा मिलेगा ना किसी प्लांट को कम मिलेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी अगर हम अपनी सॉइल को लेवल कर देंगे सॉइल की प्रिपरेशन के टाइम. सो लेवलिंग किससे होती है? एक टूल होता है इसमें विच इज़ कॉल्ड लेवलर. सो लेवलर एक आयरन लेवलर भी होता है और एक वुडन लेवलर भी होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज़ अ वुडन लेवलर. सो उसमें क्या होता है लेवलिंग प्रोसेस में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लेवलिंग प्रोसेस में लेवलर जो है वो सॉइल को लेवल करते हुए चलता है, मीन्स यूनिफॉर्म करते हुए चलता है. सो इस प्रोसेस से हमें क्या बेनिफिट होगा? जैसे कि प्लगिंग प्रोसेस में हमें बेनिफिट हो रहा था कि हमारी सॉइल जो है वो उसमें गुड एरिएशन आ जाएगा. और लेवलिंग प्रोसेस में हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब उसमें इरिगेशन होगी तो उसमें यूनिफॉर्म इरिगेशन होगी और हमारी सॉइल जो है इरोड नहीं करेगी, मीन्स सॉइल इरोजन नहीं होगा हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में.
So now we come to our second method, which is of selection of seed and sowing. So selection of seed and sowing में क्या प्रोसेस है? Selection of seed means सीड को सेलेक्ट करना, कौन सी सीड खराब है और कौन सी सीड अच्छी है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम डैमेज्ड सीड या फिर कोई और सी गलत वाली सीड जो है हम सो कर देंगे अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग में, सो वो हमारी सीड अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी. सो दिस इज़ वेरी बैड. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सीड. अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये सीड सही है या फिर ये सीड गलत है? सो हियर इज़ अ एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक बाउल लेना है जिसमें हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मूंग दाल लेनी है, ग्रीन मूंग सीड्स ले लीजिए, दाल ले लेनी है और उसे हमें बाउल में डाल लेना है. एज लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो डालने के बाद हमें क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है. सो जो ख़राब सीड्स होंगी वो लाइटर होती हैं. ख़राब सीड्स जो हैं, डैमेज सीड्स, वो लाइटर होती हैं. सो वो ऊपर हवा में उड़ने लग जाएंगी और जो अच्छी सीड्स होती हैं वो हैवी होती हैं और वो नीचे बैठ जाएंगी. सो इससे हम ईज़िली पता कर सकते हैं कि कौन सी सीड ख़राब है और कौन सी सीड अच्छी है और कौन सी सीड ख़राब है. सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अच्छी सीड होती हैं मीन्स गुड सीड, वो होती है, गुड सीड होती है हैवी, और जो बैड सीड होती है मीन्स डैमेज सीड होती है लाइटर. So you can learn this that गुड सीड हमारी हैवी होती है जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है जब हम सिलेक्शन ऑफ सीड कर रहे होते हैं, और जो डैमेज सीड होती है वो लाइटर होती है जिस वजह से वो ऊपर उठ जाती है. सो सिलेक्शन ऑफ सीड, हमने सेलेक्ट कर ली अपनी सीड, हमारी सॉइल प्रिपेयर हो गई, हमने सीड को सेलेक्ट कर लिया. अब बारी आती है उसकी सीड को बोने की, मीन्स सीड को सो करने की. सो सीड को सो करने के भी टू मेथड्स हैं. पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग एंड सेकंड मेथड है सीड ड्रिलिंग. सो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है वो पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता, बट ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बारे में भी हम पढ़ लेंगे. बट ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता. ब्रॉडकास्टिंग मेथड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मीन्स ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जो फार्मर होता है वो सिंपली स्क्रैटेड कर देता है सीड्स, ऐसे बिल्कुल फेंक देता है पूरे अपने ग्राउंड में, जो भी उसकी एग्रीकल्चर फार्मिंग में उसका लैंड होगा, सॉइल जहाँ पे उसने प्रिपेयर की होगी, वो ऐसी सिंपली स्क्रैटेड कर देगा, फेंक देगा ऐसी. सो दिस रिजल्ट्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो दिस मेथड इज़ नॉट सो गुड. और ये अर्लियर किया जाता था, अब नहीं किया जाता, अब किया जाता है. एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है विच इज़ सीड ड्रिल. सीड ड्रिल मेथड में क्या होता है, देयर इज़ अ सीड ड्रिलर विच कंसिस्ट ऑफ अ फनल. एक फनल होती है उसमें, आई एम जस्ट ड्राइंग, उसमें एक फनल होता है, फनल जिससे हम डालते हैं और वो छोटा छोटा आ जाता है. और फनल में कुछ पाइपलाइंस जुड़ी होती हैं. एक बड़ी पाइप होती है, यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं. सो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है सीड ड्रिल मशीन में. सो सीड ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, यहाँ से हम सीड्स डालते हैं, इस फनल से हम सीड्स डालते हैं. तो जब हम इस फनल से सीड्स डालते हैं, सो इस बड़े पाइप से होते हुए इन छोटे छोटे पाइप से ये सारी सीड्स पूरे ग्राउंड में स्क्रैटेड हो जाती हैं. और इस मशीन को चलाने के लिए इसके आगे एक ट्रैक्टर चल रहा होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर that there is a funnel, this is the funnel, and ये बड़े पाइप से जुड़ा हुआ है जो छोटे छोटे पाइप से
कनेक्टेड है। और यहाँ पे जब हम सीड डालेंगे तो इससे छोटे छोटे मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वल डिस्टेंस से ये ट्रैक्टर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये धीरे धीरे इक्वल डिस्टेंस से सीड्स गिरती जाएंगी। सो सीड ड्रिलिंग मेथड से क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ना तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से वो सीड सारी गिरती हैं और इक्वल डिस्टेंस से वो सारी सीड्स सो होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड और ये टुडेज़ टाइम में, टुडेज़ वर्ड्स में किया जाता है। सो एक और जर्नल मेथड है सीड को सो करने का, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। सो आपने ट्रांसप्लांटेशन आपको जनरली पता नहीं होगा, आई एम हेयर टू टेलिंग यू दैट ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है। जैसे कि आपने पैडी देखी होगी, पैडी मीन्स राइस, राइस जो ग्रो करते हैं, राइस का ग्राउंड कुछ अलग होता है। आई एम जस्ट ड्राइंग दैट राइस का ग्राउंड, दैट सपोज दिस इज़ अ ग्राउंड, सो इसमें पूरा वाटर स्क्रैटेड होता है, इस पूरे ग्राउंड में वाटर होता है और वाटर जो है वो वाटर इतना सारा लेवल में नहीं होता, यू नो, वन इंच वाटर होता है और उस वाटर के नीचे सॉइल होती है, कुछ ग्रासेस टाइप उस पैडी को मीन्स राइस को ग्रो कर दिया जाता है। आई एम चेंजिंग द कलर, सपोज दिस इज़ अ पैडी, उसको ग्रो कर दिया जाता है। सो जैसे कि हम अपने जर्नल फार्मिंग में सीड को डालते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिलिंग मेथड में, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में फार्मर ऐसे ही स्क्रैटेड कर रहा था सीड्स को और सीड ड्रिलिंग मेथड में मशीन के द्वारा सीड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में के साथ सीड्स हो रही थी। सो बट पैडी वाले मेथड में मीन्स ट्रांसप्लांटेशन मेथड में राइस को मीन्स पैडी को ग्रो किया जाता है ग्रासेस के साथ, मीन्स वो सीड नहीं बो करते हैं, वो ग्रासेस बो करते हैं पैडी की। सो ट्रांसप्लांटेशन के मेथड में क्या होता है, वो सिंपली एक अलग ग्राउंड में उस पैडी की सीड को डालते हैं और जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है सो उसकी वो ग्राउंड चेंज कर देते हैं अलग ग्राउंड में, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, वाटर ही वाटर होता है। उस पूरे वाटर में वो पैडी को मीन्स राइस को लगा देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन मेथड। मीन्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है, फार्मर एक अलग लैंड में पैडी की मीन्स राइस की सीड को डालता है और जब वो सफिशिएंट ग्रो हो जाता है एज लाइक ग्रास, जब वो सफिशिएंट ग्रो हो जाता है तो वो उसकी लैंड को चेंज कर देता है जिसमें वाटर ही वाटर होता है, क्योंकि पैडी को मीन्स राइस को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। सो वो लैंड चेंज कर देता है और उस सफिशिएंट ग्रोथ प्लांट को उस लैंड में, पानी वाले लैंड में लगा देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। So this is called transplantation method. So now we come to our second method which is of manuring. अब हमारी लैंड भी प्रिपेयर हो गया, हमारी सीड भी सेलेक्ट हो गई और सीड सो भी हो गई, बो भी दी हमने सीड्स। अब हमारा प्लांट जो है ग्रो होगा, लेकिन उसको और अच्छे से ग्रो करने के लिए हम उसमें मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग मीन्स उसमें हम फर्टिलाइज़र्स और उसमें हम मैन्योर्स ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट को, हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। सो मैन्योरिंग में 2 मेथड्स होते हैं विच इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। सो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब मैं आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। सो मैन्योर्स में क्या होता है, मैन्योर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक होते हैं। मीन्स फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल होते हैं,
और मैन्योर्स नेचुरल होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और मैन्योर्स जो फील्ड में ही बनाते हैं। मैन्योर्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि काउ डंक, जैसे फार्म यार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मटीरियल से मैन्योर बनाया जाता है। और फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है। बट मैन्योर्स में बहुत अच्छा सारा बहुत ह्यूमस होता है। ह्यूमस और फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। देयर इज़ नो नीड ऑफ ह्यूमस एज फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। बट मैन्योर्स जो है वो इको फ्रेंडली होता है, मीन्स वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, बिकॉज उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। क्योंकि जब हम अगर फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे सो उसमें जब इरिगेशन होगी सो वो वाटर के बहाव से हमारे वाटर बॉडीज़ एंड एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। बट अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज़ दैट अगर हम अपनी लैंड में फर्टिलाइज़र डालते हैं, अगर हम अपने लैंड में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं सो हमारा जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट मैन्योर्स में बहुत स्लोली जो है प्लांट्स जो है हमारा ग्रो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फोर्थ हमारा प्रैक्टिस आती है विच इज़ इरीगेशन। एंड इरीगेशन मैं आपको जनरली बता दूं दैट इरीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर्स टू द मेन प्लांट। मीन्स इरीगेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने मेन प्लांट को, हमारी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इरीगेशन वाला पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज द वीडियो इज़ लॉन्गर एज मच। सो अब हम अपना आगे का फर्दर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो। सो please if you like this video, please don't forget to give it a big thumbs up. And if you are new on my channel, so please subscribe my channel. And I have to cross 100 subscribers, so please if you are new on my channel, so please subscribe my channel. I hope you like this video. See you in the next video. Bye bye.